अब आज के इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना विद्यार्थी सीखेंगे। यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, 52 ताशों की एक गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया जाता है तथा शेष कार्डों को अच्छी तरीके से फेंट लिया जाता है। इसके बाद शेष कार्डों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। कार्ड के निम्नलिखित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, सबसे पहला दिया क्या गया है, चूंकि 52 ताशों की गड्डी से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया जाता है। इसका मतलब 3 पत्ते कम हो गए, तो इसलिए शेष कार्ड, तो 52 में से 3 निकाल दिए गए तो बचे कितने, 49। अब इन 49 कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसके फर्स्ट में क्या निकालना है, एक पान होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट में हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, उनचास कार्डों में से एक पान के पत्ते के निकलने के सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है अनुकूल परिणामों की, जिसे हम नंबर ऑफ ई कहते हैं। तो घटना क्या है कि एक पान का पत्ता निकलना चाहिए और ऊपर ही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एस। तो 49 पत्तों में से चिड़ी के 3 पत्ते निकल गए हैं, पान का कोई पत्ता तो निकला नहीं है। तो इसका मतलब पान के कुल कितने पत्ते होते हैं, 13 हैं। तो पान के पत्ते तो 13 ही हैं, तो हमारे पास 13 में से कोई एक पत्ता निकला है तो काम बन जाएगा। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 13। तो अतः शेष कार्डों में एक पत्ता पान का निकलने की प्रायिकता बराबर, जिसको हम अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो P ऑफ E लिखेंगे, बराबर नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। तो बराबर 13 बटे 49। अब 13 और 49 में कुछ कटना भी नहीं है। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड में देखिए क्या कहा गया था, एक बादशाह निकला है। तो अब लिखेंगे क्या, शेष 49 कार्डों में से एक कार्ड बादशाह का निकलने के अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ E2, इसका डाल दो, इसको E1 कह दो, वहाँ है ना, E2 इसको डाल देते हैं। तो अब देखो बादशाह कितने बचे हैं, एक बादशाह तो निकल चुका है चिड़ी वाला, 3 बादशाह बचे हैं।
जब एक बादशाह निकलेगा तो तीनों बादशाह बचे हुए हैं, तो तीन में से कोई निकलेगा, तो तीन चांस है हमारे पास। अतः बादशाह निकलने की प्रायिकता P ऑफ E2 बराबर नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ S, तो बराबर 3/49। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, उसी में ये गबड़ गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। यानी अगर आप देख के सोचें कि हम बता पाएंगे कि ये पेन खराब है कि अच्छा, नहीं बता पाओगे। या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिया निकाला जाता है, यानी बिना देखे समझे एक पेन उठा लिया जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, अतः मिश्रण में पेनों की संख्या बराबर 12 प्लस 132, कितने हो गए, 144। कुल पेन हो गए 144। अब इन 144 पेनों में क्या हो रहा है, एक पेन निकाला जाता है। तो लिखेंगे क्या, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, नंबर ऑफ S। अब घटना क्या हो रही है, एक पेन निकाला जाता है और ये पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अतः घटना E क्या है कि निकाला गया पेन एक पेन अच्छा है। तो अतः क्या लिखेंगे, अच्छा पेन निकलने के अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ E बराबर कितने, 132 अच्छे पेन है, तो 132 में से कोई एक होगा, तो ये हो गया 132। तो फिर क्या होगा, अतः अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। तो P ऑफ E, नंबर ऑफ E कितनी है, 132 बटे 144। अब इसको ही सरल कर दीजिए। तो देखिए भाई, 4 ते 12, 4 छक 24 नीचे कट जाएगा, 4 ते 12, 4 ते 12 ऊपर कट जाएगा, 4 ते 12, 4 छक 24, और इधर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारे पास 11 बटे 12 रिजल्ट, और यही आपका आंसर हो गया। अब इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया एक पेन निकालकर आपको देता है।
अब इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे या आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो भाई पेन आप कौन सा खरीदेंगे, जो अच्छा होगा, और कौन सा नहीं खरीदेंगे, जो अच्छा नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। तो चूंकि कुल पेन 144, अच्छे पेन 20, नहीं 20 खराब हैं, ठीक है ना। तो पहले हमको लिखना चाहिए खराब पेन, इसलिए अच्छे पेन बराबर 144 माइनस 20, अर्थात हो गए 124। इतने पेन अच्छे हैं। तो अब याद रक्षा एक पेन चुने जाने पर लिखेंगे क्या, याद रक्षा एक पेन चुने जाने पर, हम घटना में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहली घटना, हम वह पेन खरीदेंगे यदि अच्छा हो। यही तो कहा गया था, हम वो पेन खरीदेंगे यदि अच्छा हो। और दूसरी घटना E2 नाम देंगे, हम वह पेन नहीं खरीदेंगे क्योंकि वह अच्छा नहीं है या खराब है, ठीक है ना। दो घटनाओं में इसको हमने बांट दिया। अतः फर्स्ट, पेन खरीदे जाने के अनुकूल परिणाम, कितने चांस हैं कि पेन खरीदे जाएंगे। तो हम अच्छा पेन खरीदेंगे, 124 में से कोई एक अगर दिया जाएगा तो वो हम खरीदेंगे, ठीक। तो अतः प्रायिकता इस बात की, इसको हम P ऑफ E1 कह देंगे। तो बराबर 124 बटे 144 बराबर, अब इसको सरल कर देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 तें 12, 4 एकम 4 और 4 तें 12, 4 छंग 24, 31 बटे 36। सेकंड, पेन नहीं खरीदे जाने के अनुकूल परिणाम। कब पेन नहीं खरीदेंगे, जब वो खराब होगा। खराब पेन कितने हैं, 20। तो क्या लिखेंगे, इसलिए अतः नहीं खरीदने की प्रायिकता, इसको P ऑफ E2 कह देंगे। तो 20 चांस है खराब पेनों के बटे 144। तो आप जब इसको सरल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 तें 12, 4 छंग 24, 5 बटे 36। तो ये इस प्रकार आपका 5 बटे 36 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, एक थैले में 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हुई पर्चियां रखी हैं। यदि इसमें से फातिमा एक पर्ची यादृच्छिक रूप से चुनती है या निकालती है तो या तो वह एक विषम संख्या होगी या एक सम संख्या होगी।
क्योंकि इस स्थिति में केवल दो ही संभव परिणाम हैं, सम या विषम निकलने के दो परिणाम, इसलिए इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/2 है। औचित्य दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 30। तो लिखेंगे चूंकि थैले में 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हुई पर्चियां रखी हैं, इसलिए कुल पर्चियां कितनी हो जाएंगी? 100। इनमें से सम संख्या वाली पर्चियां भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इसी प्रकार 96, 98, 100 ये वाली पर्चियां क्या होंगी? सम वाली होंगी। तो इनकी संख्या क्या होगी? आधी, अर्थात 50। तथा विषम संख्या वाली पर्चियां ये भी होंगी आधी, अर्थात 50। तो अब एक पर्ची चुनी गई है और इसमें कह रहा प्रत्येक की प्रायिकता। तो घटना क्या है यहां पे? चूंकि एक पर्ची यादृच्छया चुनी जाती है या निकाली जाती है ना, तो इसलिए दोनों घटनाएं अलग अलग कर दो। घटना E1 निकाली गई पर्ची सम संख्या वाली होने की प्रायिकता। तो सम संख्या के अनुकूल परिणाम 50 बटे कुल परिणाम 100। तो 5 एकम 5 दूनी 10 तो बराबर 1/2। अब घटना E2 दूसरा नाम रख दो। घटना E2 क्या हो गई? निकाली गई पर्ची विषम संख्या वाली होने की प्रायिकता। तो बराबर विषम संख्या वाली पर्चियां भी कितनी है? 50/100। तो बराबर 1/। तो अतः क्या कहेंगे? प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/2 है। यही तुमसे सिद्ध करने को कहा गया था। अब अगला प्रश्न देखिए। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो आप लिखेंगे क्या? चूंकि पेटी में डिस्कों की संख्या, डिस्क का मतलब समझ लीजिए जैसे कैरम का गोट होती है ना, वृत्ताकार चकती के रूप में, उसको हम डिस्क कहते हैं। जिस पर प्रत्येक डिस्क पर क्या लिखा है? 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हैं। तो इसका मतलब डिस्कों की संख्या कितनी हो गई? 90 डिस्कें हो गई। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है। चूंकि पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है,
अतः फर्स्ट, क्या कह रहा है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी फर्स्ट 2 अंकों की एक संख्या। तो इसको हम घटना E1 डाल देते हैं। घटना E1 क्या होगी, डिस्क पर अंकित संख्या क्या होगी, 2 अंकों वाली होने के अनुकूल परिणाम पहले निकाल लो। तो अब 2 अंकों की संख्या क्या होगी, जरा ये बात समझो। कहाँ तक भाई, 2 अंकों की संख्या की स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से। तो 10 से 90 तक। तो अब इसको जरा समझना पड़ेगा तुम्हें कि 10 से 90 तक कितनी संख्याएं बनेंगी। तो भाई कुल संख्याएं 90 थी, उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं निकाल दो। तो 90 से 9 कम कर दो, कितनी आ गई, 81 आ गई। तो इसलिए क्या लिखेंगे, घटना E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 81 बटे, तो 9 9 81, 9 दाम 90। तो ये रिजल्ट आ गया 9 बटे 10। सेकंड आते हैं। सेकंड में देखिए क्या कहा गया था, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और थर्ड में 5 से विभाज्य संख्या। तो सेकंड में क्या लिखेंगे, घटना E2 क्या, डिस्क पर अंकित संख्या पूर्ण वर्ग है होने के अनुकूल परिणाम। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं पहले लिखनी पड़ेंगी तुमको, जो 1 से लेकर 90 के बीच में हो। तो जैसे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 100 तक तो जाना ही नहीं है, तो ये इतनी हो गई, इनको एक सेट के रूप में लिख दिया। तो ये संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई, 9। तो अब इस घटना की प्रायिकता लिख लेते हैं। इसलिए घटना E2 की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम 90। तो ये भी आ गया, 9 1 कम 9 दाम 90, 1 बटे 10 आ गया। थर्ड में क्या कहा था, घटना E3 नाम दे इसको हम। घटना E3 क्या था, डिस्क पर अंकित संख्या 5 से विभाज्य होने के, पहला काम क्या होता है, अनुकूल परिणाम निकालना। तो चलिए भाई अनुकूल परिणाम देखिए, अनुमान लगाइए कितने होंगे। 5 से विभाज्य करना है, तो 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो इनकी गिनती कर लो कितनी हो गई है कुल। तो ये टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये संख्या हो गई 18। तो अब इस घटना की प्रायिकता निकाल लेते हैं। इसलिए घटना E3 इसका नाम दिया था कि
प्रायिकता 18/90। क्या हो गया? 18/90 हो गया। अब 18/90 मतलब 9 दूनी 18, 9 दाम 90, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बराबर 1/5। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या दिया था, ये थर्ड पार्ट था, हमने तीनों पार्ट्स के प्रायिकता